हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं रंजीत कुमार आर केमिस्ट्री क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल। अगर पहले की वीडियो आपने देखी है, अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें और वीडियो को शेयर एवं लाइक करिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट डाल दें। हेलो फ्रेंड्स, तो आज का लेक्चर फिनॉल को बनाने में कुछ मेथड बच गए थे, उसका आज रिमेनिंग मेथड चलेंगे। रिमेनिंग मेथड प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो वो बच्चे थे, वो है ग्रिग्नार अभिक्रमक द्वारा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड द्वारा और बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड द्वारा। तो ये तीन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो बचे हुए रिएक्शन हैं इनके द्वारा भी हम फिनॉल का निर्माण कर लेंगे। तो अब इसके बाद जो होने वाला है क्या कि जैसे ही ये खत्म होगी तो नेक्स्ट क्लास में आपको आ जाएगी प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टीज भी 2-3 क्लास चलेगी और आपको फिनॉल भी खत्म, उसके बाद ईथर स्टार्ट होगी। तो आपको मैंने पहले बता दिया हूँ क्या कि वीडियो को फुल देखिए, क्योंकि अब आ रहे हैं क्या, लड़के लोग कहते हैं कि सर वीडियो समझ में आ जाती है लेकिन रिएक्शन याद नहीं होता। तो रिएक्शन नहीं याद होता है, इसका मतलब आप रिएक्टेंट पर आप फोकस नहीं करते। रिएक्टेंट पे फोकस करिए, वीडियो को जब भी देखिए फुल वीडियो देखिए। आप 5 मिनट शुरू के देखते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। बताइए 25 मिनट का वीडियो है, 30 मिनट का वीडियो है, 20 मिनट का वीडियो है, तो उसको तो फुल देखिए ना। जब तक फुल नहीं देखिएगा तब तक आपको रिएक्शन से इंटरेस्ट नहीं जगेगा, और जैसे ही रिएक्शन से आपको इंटरेस्ट जग गया तो आप हो सकता है क्या कि वीडियो को 2 बार भी देख सकते हैं, 3 बार भी देख सकते हैं। तो पहले भी बात हो चुकी है कि वीडियो को जब भी देखिए आप तो वीडियो फुल वीडियो ही देखिए। ये नहीं कि वीडियो स्टार्ट किए 5 मिनट देखे वीडियो बंद कर दिए, 10 मिनट देखे वीडियो बंद कर दिए, तो ऐसे आपको रिएक्शन समझ में नहीं आएगी। ऐसे आपको जो रिएक्शन समझ में भी आ जाएगी वो रिएक्शन आप भूल जाइएगा। तो आपको थोड़ी सी मेहनत करना है, रिएक्टेंट पर आपको फोकस देना है कि रिएक्टेंट किस तरह का है, किस तरह का प्रोडक्ट बनेगी। अगर आप रिएक्टेंट पे फोकस दीजिएगा तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिक आपको बन के निकल जाएगी। ठीक है, तो अभी जो चल रहा है लॉकडाउन का टाइम भी बढ़ गया 3 मई तक, तो 3 मई तक बढ़ गया है। अभी तो आशा है क्या कि शिक्षा विभाग हो सकता है आगे भी बढ़े। तो बढ़ने के कारण आपको ये तो सबको पता है कि स्टूडेंट और शिक्षा विभाग को बहुत लॉस हो रही है। तो लॉस हो रही है तो हमको और आपको किस लिए लॉस होगी। हम और आप तो घर में बैठे हुए हैं, हम वीडियो बना रहे हैं, आपके पास भेज रहे हैं। आप उस वीडियो को देख के आप शिक्षा को रेगुलरिटी करते रहिए। आप जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस पे आगे बढ़ते रहिए, आपको कोई घाटा नहीं हो रही है। आप क्या कर रहे हैं, लॉकडाउन में बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। आप घर में बैठ के एक वीडियो को देखिए, नोट्स क्लियर करिए, और जहां पर नहीं समझ में आती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए या तो नोट्स में अंडरलाइनिंग कर दीजिए। आपको क्लास ओपन होगी तो उस समय आपको मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और जो स्टूडेंट ऑनलाइन के माध्यम से ही खाली पढ़ रहे हैं वो स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में या जो नंबर दिया गया है उसमें, वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जहां पर आपको क्लियर नहीं होती है वहां पर उस पॉइंट को स्क्रीनशॉट लेकर मेरे व्हाट्सएप पर डाल दीजिए, आपको फिर समझा दूंगा। तो अब जो चल रहा है सिलेबस के ऊपर, तो रिमेनिंग प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल, और ये जो देख रहे हैं आप यूट्यूब चैनल आर केमिस्ट्री क्लासेज रंजीत सर पे, वहां जाइए और प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर मिलेगी। अल्कोहल फिनॉल ईथर पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपको लेक्चर बाय लेक्चर आज तक के टोटल लेक्चर आ जाएगी। अगर जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं पहले की वीडियो, वो लेक्चर 1 से स्टार्ट करें और आज तक के एंड कर दें, बाकी आगे के लेक्चर बढ़ते ही चलेगा। बताइए जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है उस दिन से ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक दिन भी वीडियो मैंने नहीं अपलोड किया, सब दिन अपलोड करते जा रहा हूं। तो आप उस कोर्स को, उस सिलेबस को, उस टास्क को पूरा करिएगा तब ना आपको समझ में आएगी।
ये नहीं कि आज हम वीडियो अपलोड किए और उसका कल नहीं देख के परसों देख रहे हैं, पर जो कल करेंगे उसको आप 2 दिन जमा करके अगला दिन देख रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्लियरिटी नहीं होगी। मैंने वीडियो अपलोड किया, आप उस वीडियो को ग्रहण करिए, उस वीडियो को देखिए, ऑटोमेटिक है कि रिएक्शन आपको समझ में आ जाएगी। रिएक्शन कोई भारी चीज नहीं है, रिएक्शन तो पहले ही मैंने बता दिया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान है, फिजिकल भी आसान है, टेंशन मत लीजिए, ऑर्गेनिक के बाद फिजिकल में भी आऊंगा। तो यहां पर आपको ध्यान देनी है क्या कि जैसे ही आपको वीडियो अपलोड हो जाती है, आप उस टास्क को पूरा कर लीजिए, नोट्स क्लियर कर लीजिए और ज्यादातर रिएक्टेंट पे फोकस दीजिए कि हमको किस तरह के प्रोडक्ट बनेगी, तो किस तरह के रिएक्टेंट का यूज हम करेंगे। अगर आप रिएक्टेंट का यूज करते हैं तो ऑटोमेटिक है कि आपको प्रोडक्ट आराम से मिल जाएगी, बहुत आसानी पूर्वक मिल जाएगी। तो इसमें थोड़ी सी दिमाग लगानी है। जैसे हम बात कर रहे हैं क्या, देखिए थोड़ी सी हम समझा रहे हैं, ग्रिग्नार रिएजेंट की बात कर रहे हैं, तो ग्रिग्नार रिएजेंट पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं, आगे भी पढ़ेंगे। आगे बात करते हैं सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड पहले भी पढ़े हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं, आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड भी पढ़ेंगे। आगे है बेंजीन डाइजेनियम साल्ट, तो बेंजीन डाइजेनियम साल्ट पहले भी पढ़े हैं, वो तो मैकेनिज्म के द्वारा भी पढ़े हैं, याद है। हेलोएरिन के प्रॉपर्टीज में जाइए तो आपको एनिलीन से बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड मैंने बनाया था, याद है। तो वहां पर देखिए, वहां पर भी मैंने मैकेनिज्म दिया था। और जब एमीन भी पढ़ेंगे तो इसका यूज करेंगे, और आज के डेट में भी हम पढ़ने को मिल रहा है। तो बताइए, एक पॉइंट, एक टॉपिक आपको 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट हो रही है, तो इतना ही भी तो आपको याद हो जाना चाहिए। अगर याद नहीं हो रही है तो इसका मतलब आप ये रिएजेंट पर आप फोकस नहीं दे रहे हैं, रिएक्शन के ऊपर आप फोकस नहीं कर रहे हैं। तो जो मेन पॉइंट है उस पर फोकस करिए, नहीं करिएगा तो आपको याद तो नहीं हो। मैकेनिज्म सीख जाइएगा, 2-3 बार रिवीजन करिएगा, मैकेनिज्म सीख जाइएगा, लेकिन रिएक्शन भी तो हमको पकड़ना। मैकेनिज्म किस कारण बताता हूं, जब तक रिएक्शन क्लियर नहीं होगी तब तक आपको मैकेनिज्म पढ़ने से कोई क्लियर भी नहीं, कोई फायदा नहीं। तो चलिए अब चलते हैं ग्रिग्नार अभिक्रमक के द्वारा हम फिनॉल के निर्माण में, तीनों को बारी बारी से बताएंगे। और आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो मैकेनिज्म होती है सब जगह यूज नहीं किया जाता है, मेन पॉइंट पे, मेन टॉपिक पे आपको मैकेनिज्म देता हूं। यहाँ पर जो है डायरेक्ट मैकेनिज्म के द्वारा ही रिएक्शन निकाल दूंगा। और बात रही लास्ट वाली की, तो लास्ट वाली पहले वाले हाइड्रोकेन हेलोएरिन में मैंने दे दिया था। अगर आपको आज भी चाहिए कि सर आज भी इसका मैकेनिज्म दे दीजिए, तो उसका भी मैकेनिज्म दे दूंगा, उसके लिए हड़बड़ाइए नहीं, डोंट वरी, नो टेंशन। चलिए चलते हैं पहली, ग्रिग्नार अभिक्रमक के द्वारा फिनॉल का निर्माण। फर्स्ट तो पहली की बात करते हैं बाई ग्रिग्नार रिएजेंट। ध्यान देनी है, ग्रिग्नार रिएजेंट आप पढ़े हैं, ग्रिग्नार रिएजेंट बोला जाता है RMgX, RMgX। तो यहां पर बात करिए, ये R है क्या, एरोमेटिक कंपाउंड है कि एलिफैटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड। हम फिनॉल पढ़ रहे हैं तो फिनॉल का स्ट्रक्चर ये होती है, देखिए ये फिनॉल है, तो ये जो होना चाहिए यही ना R होगी, मतलब R जो है एराइल कंपाउंड है, एराइल कंपाउंड। अब एराइल कंपाउंड है तो चलिए इसका स्ट्रक्चर इधर मैं बना देता हूं। देखिए यहां पर है, ये है MgX, ग्रिग्नार अभिक्रमक, ये ना है RMgX। तो सबसे पहले तो बात आती है कि RMgX का निर्माण कैसे होता है। पहला बात क्या आती है, RMgX का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए RMgX का निर्माण मैं करता हूं, देखिए RMgX का, चलिए यही है, ये है MgX। ये कैसे बनता है,
तो ध्यान देना, बेंजीन को या हैलोएरीन को, चलिए यहां पर हैलोएरीन लेते हैं। जब हैलोएरीन को मैग्नीशियम धातु के साथ ड्राई ईथर के उपस्थिति में, क्या चीज की उपस्थिति में? ड्राई ईथर के उपस्थिति में मैं हैलोएरीन को या एरिल हैलाइड को, दोनों चीज बोल सकते हैं, हैलोएरीन बोलिए, एरिल हैलाइड बोलिए, या हैलोबेंजीन भी बोल सकते हैं। तो चलिए हैलोएरीन को मैग्नीशियम धातु के साथ ड्राई ईथर के उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराया जाता है तो मैग्नीशियम धातु वैलेंसी 2 होने के कारण ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में अटैच हो जाती है। देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में चल गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि इससे जो हमको बनाना है फिनॉल, इससे हमको क्या बनाना है? फिनॉल। तो यहां पर आप रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं ना, तो रिएक्टेंट पे फोकस डालिए। रिएक्टेंट क्या है? ये है, ये फिनॉल कैसे बनेगा, इस पे हम फोकस डालेंगे। तो सबसे पहले मैं बताता हूं, देखिए थोड़ी सी बात, जब इसको वायु के साथ, मतलब ऑक्सीजन के साथ, ये ऑक्सीजन आया कहां? तो एयर से आया, वायु के साथ अब एक ऑक्सीजन है तो हाथ लगा देंगे, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा देते हैं तो ये ऑक्सीजन जो है यहां पर कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में अटैच हो जाती है। और आपको पहले से ये भी पता है कि इस पे प्लस है, इस पे माइनस होती है, तो इस पे माइनस है, इस पे क्या हो जाएगी? प्लस। बताइए ये दोनों के बीच में ऑक्सीजन आके अटैच हो जाएगी। अटैच जैसे ही हो गया तो देखिए मेरा जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो प्रोडक्ट है ये OMgX। बताइए इस पे तो प्लस चार्ज है, ये है। अब बताइए यहाँ पर जो माइनस था, ये माइनस यहाँ पर बॉन्ड पूरा कर लिया तो ये खत्म हो गया, ऑक्सीजन पर आ गया माइनस। अब हमको जरूरत क्या किस चीज की है? तो देखिए यहाँ पर हमको माइनस है तो यहाँ पर प्रोटॉन घट रहा, यहाँ पर घट रहा क्या? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन घट रहा है तो एसिडिफिकेशन कर देते हैं, तो एसिडिफिकेशन कर देंगे तो H प्लस आयन आ जाएगा। देखिए इसको एसिडिफिकेशन कर देते हैं, एसिडिफिकेशन कर दिए मतलब H प्लस H2O के उपस्थिति में। जैसे ही H प्लस यहां पर आ गया, ये क्या किया कि H प्लस को ले लिया। जब H प्लस को ले लिया तो इस तरह का प्रोडक्ट मिला। देखिएगा प्रोडक्ट आप यहां पर समझिएगा, प्रोडक्ट ध्यान देना, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड क्या हुआ? टूटा। अब बॉन्ड टूटा तो O को मिल गया H प्लस, तो यहां पर आ गया OH, और बाहर जो निकल गया हमको Mg, और यहां पर क्या था जी? हाइड्रोक्साइड। एगो H प्लस है तो एगो क्या है? OH माइनस है, तो एगो हाइड्रोक्साइड निकला, और आपको पहले से है ये था मैग्नीशियम, ये हाइड्रोजन। बताइए कोई दिक्कत है? कितना आसानी पूर्वक निकला। तो यहाँ पर थोड़ी सी बात आपको ध्यान देनी है, ज्यादा ध्यान नहीं देनी, आपको रिएक्टेंट के ध्यान देनी है कि रिएक्टेंट क्या है और किस तरह का प्रोडक्ट लाना है। आप इसके अगर रिएक्टेंट आपको पता है तो आप गेसिंग करके भी प्रोडक्ट को ला सकते हैं। इसका मैकेनिज्म पहले मैंने नहीं दिया था। तो चलिए यही है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऑक्सीकृत करवा दिया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा दिया। ऑक्सीजन है क्या? तो एयर में से आया था, तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा दिए तो हमको इस तरह का प्रोडक्ट बना। और जब इसको हॉट वाटर, ध्यान देना, या एसिडिफिकेशन कुछ भी कर दीजिए, हॉट वाटर के साथ गर्म कर दीजिए ना, हॉट वाटर में डाल दीजिए तो आपको फिनॉल बन जाएगा। यही आपको प्रोडक्ट जो मिला वो फिनॉल मिला। तो देखिए कितना आसान है ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक के द्वारा फिनॉल का निर्माण। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए सेकेंड है बाइबेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड के द्वारा हम फिनॉल का निर्माण कैसे करते हैं, तो ये तो आपको यहाँ पर समझनी है। तो सबसे पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता कैसे है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड का स्ट्रक्चर देख लीजिए। थोड़ी सी बात, यहाँ पर है बेंजीन, इसमें सल्फोनिक एसिड को जोड़ दीजिए SO3, तो ये है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। वो बनता कैसे है? तो वो बनता है बेंजीन को
ध्यान देनी है यहाँ पे, जब बेंजीन को फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, वो फ्यूमिंग है, या आपको लिखा रह सकता है ओलियम, ओलियम है H2SO4 प्लस SO3, ये भी रह सकता है, या इसी को लिख सकते हैं H2H2O7, ये भी रह सकता है। तो जब बेंजीन को, ये है बेंजीन, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं, तो यहां पर एक बात देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड जो है इस तरह से भी लिखा जाता है SO3H, इधर OH, इधर भी हाइड्रोजन है ऑक्सीजन से, इधर वाला भी हाइड्रोजन है ऑक्सीजन से अटैच। यहां पर देखिए बेंजीन में क्या है, तो हाइड्रोजन सब जगह पर है, हाइड्रोजन है तो ये क्या करेगा, H प्लस आयन को निकाल सकता है। तो यहाँ पर आपको आसानी पूर्वक पता लग गया होगा कि H प्लस आयन निकला, इधर से OH माइनस आयन निकला। अब यहाँ से H2O बाहर निकल गया, तो H2O बाहर निकल गया तो आपको बन गया क्या, सल्फ्यूरिक, ये बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड SO3H, अब बाहर कुछ निकल गया H2O, क्या तो दिक्कत है। तो यहाँ पर देखिए कि जब बेंजीन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करवाए तो हमको बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड में देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर H जो है एसिडिक नेचर का है। अब एसिडिक नेचर का है तो इसको निकालने के लिए चाहिए हमारे बेस, तो बेस में NaOH कार्य करेगा, NaOH कार्य करेगा तो यहाँ से H प्लस निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से भी वाटर बाहर निकल गया H2O। तो जो आपको आ गया यहाँ पर देखिए SO3H, ध्यान देना SO3, ये Na चल गया यहाँ पे, ये एसिड का कार्य कर रहा था, H प्लस निकलना चाह रहा था, तो यहाँ पर एसिड का कार्य करेगा तो उसको निकालने के लिए आएगा कौन, बेस। बेस में ले लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे लिए तो H जो है OH को लेकर बाहर निकल गया, तो आपको Na कुछ हो गया, वहां पर जाके ऐड हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर देख रहे हैं, ध्यान देनिए थोड़ी सी बात, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितना मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। अब 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं तो सबसे पहले तो ये वाला बाहर निकला, ये कंपाउंड, ये वाला बाहर निकला, तो निकला क्या, जो देखिए यहाँ पे निकाल रहा हूं, यहाँ पर निकला Na2SO3, सोडियम सल्फाइड, N है सोडियम सल्फाइड। एक ये बाहर निकला और एक ये प्रोडक्ट बाहर निकला, देखिए एक ये प्रोडक्ट बाहर निकला और कुछ निकला तो एक H2O बाहर निकला। बाकी जो प्रोडक्ट आपको मिल रही है वो प्रोडक्ट ये है, देखिए जो मैं बना रहा हूं, यहां पर आ गया क्या, ONA, ठीक है, इसको कहा जाता है सोडियम फिनाऑक्साइड। अब बताइए सोडियम फिनाऑक्साइड आया तो यहां पर इसको देख रहे हैं क्या कि यहां पर O माइनस है, Na प्लस है, ये क्या है माइनस, ये क्या है प्लस, ये आपको पता है। अब O माइनस है तो इसको चाहिए एक प्रोटॉन, क्योंकि इसके पास है इलेक्ट्रॉन अधिक, तो एक प्रोटॉन चाहिए, तो इसको प्रोटोनेशन करा देते हैं, प्रोटोनेटेड करा देते हैं। अब प्रोटोनेशन कराएंगे तो कुछ होगा, H प्लस आयन आएगा, तो इसमें भी हम एसिडिफिकेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब इसको भी H प्लस आयन दे दिए, एसिडिफिकेशन कर दिए, तो देखिए जो हमको बनाना है उसी पे हम फोकस करेंगे, जो नहीं बनाना उस पे हम क्यों फोकस करेंगे। H प्लस आयन दे दिए तो हमको यहाँ से OH निकल गया। अब यहाँ H प्लस आयन किसके उपस्थिति में, HCl के उपस्थिति में दिए थे कि H2O के उपस्थिति में दिए थे, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर Cl को उपस्थिति में दिए थे तो NaCl बाहर निकलेगा, H2O को उपस्थिति में दिए थे तो NaOH बाहर निकलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए यही तो फिनॉल बना। तो हम पहले ही बता रहे हैं आपको बार बार कि आप रिएक्टेंट पे फोकस करिए। रिएक्टेंट आपको क्या है, रिएक्टेंट में फोकस करिएगा तो ऑटोमेटिक आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। और आप थोड़ी सी वीडियो को गौर से अच्छी तरह से देखिए और टोटल वीडियो को देखिए। 5 मिनट 10 मिनट देखने से आपको समझ में नहीं आएगी। एक बार नहीं समझ में आ रही है, कुछ समझ में आ रही है तो दूसरा बार देखेंगे, हो सकता है कुछ और समझ में आ जाए। 3 बार देखेंगे
पूरा समझ में आ जाए। आशा है कि 100% आशा है कि आपको पूरा समझ में आ जाएगी जब वीडियो को गौर से देखिएगा। अब तक बहुत आसान रिएक्शन है, तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए थर्ड में है बेंजीन डाइजोनियम साल्ट के द्वारा फिनॉल का निर्माण। तो सबसे पहले तो बताते हैं कि बेंजीन डाइजोनियम साल्ट का जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है। एक छोटा सा मैं बना रहा हूं, यही है बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, क्लोरीन है। अब उसका निर्माण कैसे होती है, बात तो आती है यहां पर ये कि उसका निर्माण कैसे होती है। तो आपको मैंने पहले ही बता चुका हूं, हेलोएरिन में आप जाइए तो एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम साल्ट मैंने बनाया था, एनिलीन। तो चलिए सबसे पहले उसका निर्माण चलते हैं, ध्यान देनी है। देखिए ये है एनिलीन, जब एनिलीन को सोडियम नाइट्राइड NaNO2 और HCl के साथ, दोनों सोडियम नाइट्राइड और HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन में लीजिएगा तो 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर पर जब इसको गर्म किया जाता है तो हमको बन जाता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट। यहां पर चल रहे हैं, ध्यान देना है। यहां पर आ जाएगा नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड, यहां पर प्लस, यहां पर क्लोरीन माइनस। यहां पर प्लस क्यों जुटा, तो देखिए नाइट्रोजन के 4 वैलेंसी है, इसके कारण एक प्लस जोड़ दिए। अब बात आ गई क्या कि इससे हमको बनाना है फिनॉल। क्या बनाना है, फिनॉल। तो देखिए कितना आसान है। सबसे पहले तो है क्या कि यहां पर देख रहे हैं कि जब इसको गर्म कर रहे थे तो यहां पर एक लिविंग ग्रुप, अच्छा लिविंग ग्रुप है N2, अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सी है, N2 अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो N2 गैस तो बाहर निकल गया, ठीक है। आपको बचा क्लोरीन, अब क्लोरीन बचा तो यहां पर निगेटिव है, तो इसको हॉट वाटर के साथ, क्या चीज के साथ, हॉट वाटर के साथ गर्म कर दीजिए। तो देखिए H जो है, सॉरी Cl जो है H को लेकर बाहर निकल गया, तो HCl बाहर निकल गया और आपको जो प्रोडक्ट बचा बेंजीन में OH जाकर जुड़ गया। बेंजीन में क्या हुआ, OH जाकर जुड़ गया। तो देखिए फिनॉल का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ, आसान है। इसका मैकेनिज्म कहिएगा तो मैकेनिज्म बताऊंगा, ऐसे मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है क्योंकि हेलोएरिन में मैंने पढ़ा दिया था कि एनिलीन से हमको बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड BDC, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाने के लिए, अब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को डायरेक्ट हॉट वाटर में डाल दीजिए तो आपको फिनॉल बन जाएगा। तो अगर कहिएगा मैकेनिज्म तो मैकेनिज्म बता दूंगा, लेकिन इतना हो सकता है ना आते तो फिर से करेंगे। चलिए मैकेनिज्म की बात करते हैं थोड़ा सा स्पीड में। देखिए मैकेनिज्म, जो स्टूडेंट नहीं देखे, न्यू स्टूडेंट है, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, उनके लिए बता रहा हूं। चलिए सबसे पहले तो है क्या मान करेंगे, देखिए NaNO2 प्लस HCl, यहां से क्या हुआ, Na जो है Cl को लेके निकल गया, ठीक है। Na क्या हुआ, Cl को लेके निकल गया और यहां से ये वाला बाहर निकल गया, तो बना HNO2 प्लस NaCl बाहर निकल गया। पहला प्रोडक्ट बना हमको। दूसरा प्रोडक्ट है क्या कि हमको जनरेट करना है, जनरेट नाइट्रोसोनियम आयन, इसको बोला जाता है नाइट्रोसोनियम आयन। तो ये कैसे जनरेट होगी, तो सबसे पहले तो हम करते हैं यहाँ पे, देखिए यही है नाइट्रोजन, इधर है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इधर ये है। ये जनरेट कैसे होगी, तो ध्यान देना, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन एक्सिल मात्रा में है, तो एक्सिल मात्रा में है तो इसको चाहिए कोई एसिड,
कम इलेक्ट्रॉन वाला, मतलब कोई इलेक्ट्रोफाइल चाहिए तो इलेक्ट्रोफाइल H प्लस आती है। अब यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करके अपने पास ले आता है, तो ये हो जाता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ गया प्लस। अब देखिए इसके पास क्या हो, पहले था इलेक्ट्रॉन अधिक, अब आ गया इलेक्ट्रॉन कम, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ये दोनों के बीच का बॉन्ड तोड़ के अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तब यहीं से आपको जनरेट हो गया, क्या हो गया जनरेट, तो निकल गया H2O और प्लस NO प्लस। देखिए नाइट्रोजन पर प्लस आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जाएगा। तो इसी को कहा जाता है नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन। अब ध्यान देना है आपको, चलिए फिर यहां से मैं चलता हूं। अब नाइट्रोसोनियम आयन आ गया, तो तीसरा में आपको करना है क्या कि नाइट्रोसोनियम आयन को एनिलीन से अटैक करवाना है। नाइट्रोसोनियम आयन को क्या कराना है, एनिलीन से अटैक करवाना। देखिए एनिलीन ए, ध्यान देना, NH2, यहां पर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन भी बचा हुआ है, कहा कि 5 इलेक्ट्रॉन होती है नाइट्रोजन का 12वें कक्षा में। अब इसको NO प्लस से करा दीजिए अटैक, ध्यान देना, यहां पर कर देंगे तो NO यहां पर आ गया प्लस। ये क्या करेगा कि इसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो इसको अटैक, इस पे अटैक करेगा। जैसे ही अटैक किया तो इसका प्रोडक्ट जो हमको बना, देखिए इस तरह का आएगा प्रोडक्ट, ध्यान देनी है। यहां पर क्या हुआ कि नाइट्रोजन से, ध्यान देना है आपको, नाइट्रोजन से एक नाइट्रोजन आकर जुटा, पहले नाइट्रोजन पर तो 2 हाइड्रोजन है, और ये नाइट्रोजन से एक नाइट्रोजन आकर जुटा, आई नाइट्रोजन से एक ऑक्सीजन भी। देखिए जब ये नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। बताइए पहले से इसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक था, अब इलेक्ट्रॉन कुछ हो गया कम, तो ये क्या करेगा, बिग बॉन्ड को तोड़कर इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा और यहां से H प्लस आयन बाहर निकल जाएगा। ध्यान देना, जो बाहर निकल रहा है उसको हम देखते रहेंगे क्या बाहर निकल रहा है। जो बाहर यहां से H प्लस आयन निकला उसका यूज भी बाद में करेंगे। देखिए जब बाहर निकला तो इस तरह का प्रोडक्ट आया होगा। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन, इससे एक हाइड्रोजन, ऐसे क्या है नाइट्रोजन और डबल बॉन्ड O है, यही है ना। पहले से था प्लस चार्ज, अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, H प्लस बाहर निकल गया, तो यहाँ पर कुछ आ गया न्यूट्रल, कोई दिक्कत ना। आज इसको हम करा देते हैं टैटोमरिज्म। इसको क्या कराते हैं, टैटोमरिज्म। टैटोमरिज्म है क्या, तो ध्यान देना, X बाई डबल बॉन्ड Z रहे और X से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहे, हाइड्रोजन, तो इसका टैटोमरिज्म क्या हो जाती है, X डबल बॉन्ड बाई और Z से हाइड्रोजन जाकर जुड़ जाती है। मतलब ये डबल बॉन्ड जो है यहां पर आ जाएगी और ये हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगी। टैटोमरिज्म में ही है। देखिए प्रोडक्ट क्या आ रहा है, जो फाइनल प्रोडक्ट, उसका फाइनल प्रोडक्ट आ रहा है, ध्यान देना है, इस तरह का। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, अब ये ध्यान देना यहाँ भी नाइट्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, तो ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया और इसका जो हाइड्रोजन था इससे जाके जुड़ गया। क्या कोई दिक्कत है यहाँ पे? देखिए जो H प्लस आयन से यहां से निकला था, यहां पर OH माइनस है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपने ओर खींच के चल निकलेगा। ध्यान देना, यहां पर आपको देखते रहना कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर दे दिए थे तो यहां पर एक पेयर इलेक्ट्रॉन भी था। अब ये चलता रहेगा तो यहां से OH और यहां से H, बाहर कुछ निकलेगा, ध्यान देना है, बाहर आपको निकल जाएगा H2O, तो बाहर H2O निकल गया, आपको प्रोडक्ट क्या बचा, तो प्रोडक्ट बचा इस तरह का। चलिए इस तरह का बचा होगा, यहां पर नाइट्रोजन है, यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर नाइट्रोजन, यहां पर प्लस, क्योंकि ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अल्कोहल जो है लेके निकल गया, ऑक्सीजन अपनी ओर खींचा निकल गया, तो यहां पर क्या हुआ कि यहां पर प्लस आ गया और यहां पर तो कोई परवाह नहीं है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है पेयर। अब ये क्या, अपना इलेक्ट्रॉन जो है इसको दे दिया, जब इसको दे दिया तो देखिए यहां पर क्या हुआ, जो ध्यान देना
यहाँ पर दे दिया तो आपको हो गया प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट बना है। अब हम प्रोडक्ट के नजदीक आ चुके हैं, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर चलिए जो ये बेंजीन है यहाँ पर नाइट्रोजन हो गया। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इस पे प्लस चार्ज आ गया, आई दोनों के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया। यहाँ पर कुछ पहले से प्लस था, इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कुछ हो गया न्यूट्रल हो गया। अब इसको चाहिए क्या? क्लोरीन। इसको क्या चाहिए? क्लोरीन। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी सी बात, जो हम पहले HCl का यूज किए थे, यहाँ पर HCl है, कहाँ है? यहाँ पर HCl है। तो HCl में मेरे पास क्लोरीन भी तो है ना, तो यहाँ पर क्या किए? क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा दिए। जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा दिए तो जो मेरा प्रोडक्ट आया है, देखिए अब जगह बच नहीं रहा है, इसी कारण मैं बता रहा हूं। यहाँ पे देखिए जो प्रोडक्ट आया है वो प्रोडक्ट है इस तरह का। यहाँ पर देखिए N, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर N, यहाँ पर प्लस, क्लोरीन को चाहिए माइनस, तो यहाँ पर माइनस। देखिए तो बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड बना। अब बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड को डायरेक्ट यहाँ पर, अब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, यही प्रोडक्ट तो यहाँ पर आया। इसके बाद मैकेनिज्म यही है कि यहाँ से N2 बाहर निकल, जब इसको गर्म हॉट वाटर में डाल दिए तो N2 बाहर निकल गया, और यहाँ से HCl बाहर निकल गया, बाकी अल्कोहल आकर जुड़ गया। उसके बाद प्रोडक्ट यही होगी सभी मैकेनिज्म। तो बताइए आसान है या नहीं? बहुत आसान। तो आप इसको बार बार देखिए और रिएक्टेंट पे खासकर फोकस करिए। रिएक्टेंट पे फोकस करिएगा तो आपको जो आगे की ओर सीढ़ी बढ़ाता हुआ चलेगा और अंत में आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी, मंजिल प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। और पहले के वीडियो अगर आपने देखी है, पसंद आती है, वीडियो समझ में आ गई होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो को शेयर एवं लाइक करते रहिए। शेयर करने से तो ये होती है कि कुछ कुछ बच्चों के पास जो कमी रहती है ऑर्गेनिक की, उनको पूरा हो जाती है। इस तरह के ऑर्गेनिक पढ़ाना पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन हम पॉसिबल बना के इसको हम पढ़ा रहे हैं। बहुत मेहनत करके वीडियो को बनाकर अपलोड करते हैं। अभी मेरे पास टाइम है तो मैं इतना कर रहा हूं, अगर मेरे पास टाइम नहीं रहेगी तो मैं नहीं करूंगा। अभी लॉकडाउन में छुट्टी है तो घर बैठे मैं ये सब कर देता हूं। तो आप इसका फायदा लीजिए, घर बैठे आप भी लॉकडाउन में वीडियो को देखिए और नोट्स को बनाइए। नोट्स बनाने से आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज के वीडियो यहीं, आज का लेक्चर और क्लास यहीं। तो बाय। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।